दूर दूर से आए महाराज। ये भैया ये रानी महारानियां जो है बड़े दूर दूर से आए। हाँ, और हमारी जो दानदाता है महा चौके जी पंडरी से हैं, बड़े दा ये भी पंडरी से हैं। राम सर भैया मैंने कहा ना थोड़ा अच्छे लिखो ना। और गुलाब सिंह भैया पंडई वाले हैं, और मनीम भैया उनके जी ये भी पंडई वाले। सभी की ओर से 100 100 50 50 100 यानी 500 रुपया मुद्रा भेंट आती है। ऐसे दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां ऊपर हाथ करके गुरु के चरणों में। ये दूर दूर से आए महाराज। ये गाना को ज्यादा इसलिए ले लिया गया गुरु के वचनों पर, नहीं तो ज्यादा गाना नहीं गाता हूं मैं, पर क्या करें। ये उठे शिव राजा करे चलो। एक बार जोर से ताली बजा नाचने वालों के लिए। और हमारे बीच में दानदाताओं की लिस्ट आई है। साथी सुंदर भैया हेनौतिया वाले उनके परिवार से हैं, 152 रुपया मुद्रा भेंट देते हैं। मंगल सिंह भैया इरपाजे जी हैं, मेंदा खेड़ा के वासी हैं। भैया की ओर से भी 102 रुपया मुद्रा भेंट आती है। परम शक्ति बड़ा देव सिद्ध विनायक देवाती देव महादेव बाबा से विनती करता हूं, गुरु कपार बाबा से, कि बाबा कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, जो भी काम करें सफल हो। जोरदार तालियां एक बार हो क्या हो। हाँ तो भैया हाँ तो चलो, अब हमारा जो प्रसंग है मेरे बहन भाई, आपको पता होगा कि हमारा जो प्रसंग चल रहा था जन्म उत्सव वर्धन में, और सभी लोग बैठ जाएं, शोरगुल ना करें, देवियां जहां थी वहीं बसे, और भैया लोग भी सब लोग बैठ जाएं, हमारी समिति जो बैठने की व्यवस्था की जाए। हाँ तो नारा हो जाए एक बार, बोले खेरा दाईदा, अपने अपने माता पिता दादा दाईदा। और गोंडवाना एजेंसी पिपरिया की ओर से, पिपरिया वालों की ओर से जिला 100 रुपया 111 रुपया मुद्रा राशि प्रदान की जाती है। और हमारे गोंडवाना एजेंसी जो है पिपरिया परिचय उनका है। पर भैया एक बार मैं उनके लिए बहुत तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि जो दूर दूर से आई समिति कमेटी है, और साथ ही उनकी हमारा यह साहित्य एवं गोंडवाना की सामग्री प्राप्त करें, यानी वो लेके यहाँ पहुंचे हैं, उनके लिए एक बार और बजा दो ना भैया। हाँ बजा दो ना, अच्छी बात है। तो चलो ना हम चलते हैं, कहाँ हम चलते हैं राजमहल में। क्या हो रहा राजा के पास, पुरबाकोट पुरारवंशी महाराज उमा गुट्टा कोर के राजा पुरुषों और मैया हिरवा देवी के यहाँ बड़े दूर दूर से राजा महाराजा आए, जैसे आप लोग आए हो। हाँ तो इसी प्रकार से बहावटों ने उत्सव वर्धन बनाया, और जैसे ही उत्सव वर्धन बनाने लगे तो हाँ जो आए थे लोग, सब लोगों ने देखा बहुत अच्छी बात है बोले, सबने मनाए, देखते थे, तिलक लगाते थे। लेकिन एक बात समस्या बीच में आ गई।
क्या आ गई? वो वहां पे जो भी तिलक लगाते थे, मैंने अभी कहा था ना, जो भी तिलक लगाते थे उनकी बीमारी दूर होते थे। तो इसी प्रकार से वहां एक गांव में एक लंगड़ा और एक अंधा रहता था। तो वो रोज वहां से आते भी जाते थे राजमहल, बरवाकोट, उम्मा गुट्टा कोर। तो रोज वो अंधा और लंगड़ा पूछते थे, ध्यान चाहूंगा कथा में, रोज पूछते थे भैया कहां जाते हो आप लोग? एक भैया ने बताया, बोले भैया हम तो बोले बरवाकोट पुराण वंशे महाराज राजा पुलसी को दरबार गए थे। बोले क्यों? बोले इसलिए गए थे भैया, वहां पर ना उनके लाला का आगमन हुआ है और बड़ा शक्तिशाली है, कोई भी छूता है तो बोले उनका सब मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोले क्या नाम रखा है उनका? उन्होंने, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, उन्होंने कहा, बोले उनका नाम है गुरु गोपाल बाबा। वाह, तालियां जोर से, गुरु गोपाल बाबा। आनंद रहो भैया। हमारे बड़कू सिंह भैया ककोड़िया जी हैं, देवराज भैया साथी, इनकी ओर से 25-31 रुपए की मुद्रा भेंट आती है। छोटे से भैया हैं, नन्हे से हैं, प्यारे से हैं और मंच तक आए रहे, उनको एक बार तालियां भैया के लिए। जो भी ये सब एकत्रित करके ला दो कथा पे, फिर हम डिस्टर्ब ना हो पाए, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि गुरुजी बीच में जी। और हमारे कल्लू भैया बरकड़े जी राशि 100 रुपया, रामकृष्ण भैया बरकड़े जी राशि 100 रुपया। ये ऊपर वाला नाम अगर गड़बड़ होगा तो कृष्ण कुमार भी हो सकता है ना? ऐसे दानदाता हैं, एक बार इनके लिए बोलो ना। इनका गांव है खेरी कला, बहुत दूर के वासी है, इनके लिए एक नारा हो जाए, बोलिए नर्मदा दाईदा। धन्यवाद भैया। तो इसी प्रकार से वहां वो लंगड़ा और अंधा रोज पूछता था कि भैया बताओ आप कहां गए थे? तो वहां कुछ लोगों ने बताया, बोले पुलसियू राजा के यहाँ लाल का आगमन हुआ है, और बोले बड़ी अच्छी बात है। बोले कैसे? बात यह है कि बोले महाराज कोई भी अगर उनको छू रहे हैं, किसी की बीमारी हो, वो तत्काल ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले बताओ। कोई बात नहीं है। बोले ला चिट्ठी। तो बोले कोई बात नहीं है, बोले वो कार्य हो जाएगा। बोले हाँ, बोले वो कार्य हो जाएगा। बोले तो ठीक है, बोले कोई बात नहीं है, ये तो कार्य हो जाएगा, पर बोले क्या बात है? वो बोले निमंत्रण लगाते हैं उनके मस्तक में और वो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो बोले भैया हम तो लंगड़ा और अंधा है यार, बोले ना जाने हम जा पाते हैं कि नहीं वहां। उन्होंने कहा चले जाओगे आप, चले जाओ। कैसे जाएंगे? बोले अब वहां से लंगड़ा कहने लगा, मित्र अंधा भैया बोले तुम चुपचाप रहो, अपन चले जाएंगे, मत पूछो। बोले कहाँ बताए उन्होंने? बोले उन्होंने बताया है, बोले पुलसियू राजा के यहाँ। अच्छा, बोले ठीक है मुझे पता है। बोले तो लंगड़ा का थोड़ा सा पांव टेढ़ा था, ऐसा चलने नहीं आ रहा था, टूटा नहीं था, थोड़ा टेढ़ा था, और भैया के नेतृत्व तो थे ही नहीं, पर वो पलके चलते थे। तो दोनों यहां से कहने लगे भैया अपन अगर जाना है तो दोनों जा सकते हैं। लंगड़ा ने कहा, अब अंधा विचार कर रहा है कि भैया मैं कैसे जाऊंगा, मेरे आंखों में दिखाई नहीं देता। लंगड़ा बड़े थोड़े हाँ आप समझ गए होंगे, लंगड़ा थोड़े उत्पात ही रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ चले जाएंगे। बोले कैसे जाएंगे? आपको बुरा ना लगे मैंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा कि वो योजना बनाने में बड़े माहिर रहते हैं, ताली बजा, बड़े माहिर रहते हैं योजना बनाने में। तो उन्होंने योजना बनाया। कैसा? उन्होंने कहा भैया अगर आप हमें साथ दो ना तो अपन जा सकते हैं। बोले बताओ कैसे जाना होगा? अरे यार, बोले अगर अपने को जाना ही है तो बोले मुझे तुम्हारे कंधे पे बिठा लो ना। बोले क्या? बोले बोले तुम्हारे कंधे पे मुझे बिठा लो ना। बोले फिर बोले अपन दोनों चले जाएंगे। बोले वहां तक। हाँ यार, बोले मैं निकलूंगा कैसे? बोले रास्ता जैसी जैसी रहेगी ना मुंडी घुमाते जाऊंगा ऐसे ऐसे। अच्छा, बोले ये बात है? बोले हाँ तो ठीक है। बोले लाठियां लेके आओ। उन्होंने एक लाठियां मंगवाए और लाठी पकड़वाई और लाठी पकड़वाए और अंधे के कंधे में लंगड़ा बैठ गया। जी जय जवाहर भैया, आनंद रहो। हमारे पटेल साहब सरेआम जी की ओर से ग्राम
शनि सोनिया से है, राशि 100 रुपया देते हैं, सेमरी वासी ऐसा कुछ लिखा है और बहुत अच्छे हैं वो, यहाँ तक पहुंचे हैं। भैया के लिए एक बार तालियां, धन्यवाद। तो इसी प्रकार से वहां उन्होंने कहा, क्या बोला उन्होंने कहा चलो बोले, तो अंधे के कंधे पे लंगड़ा बैठ गया और दोनों चलते जा रहे हैं। अब चलते 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 भैया और बहुत आगे पहुंच गए। कहां? राजमहल के किनारे पहुंच जाते हैं। कहां? उम्मा गुट्टा खोर और महाराज राजा पुलसी को दरबार में देखा, जैसे आप लोगों की भीड़ लगी हुई है ऐसे ही भीड़ वहां लगी हुई थी। वहां देख के घबरा गया। उन्होंने कहा बोले ये क्या हुआ, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है। अंधा कह रहा क्या बोल रहे हो? अरे भैया काफी भीड़ है। तो सब लोगों ने लौट के देखा तो बोले यार इनकी बड़ी समस्या है, इनके ऊपर एक बैठ के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनको जल्दी जगा दो, जल्दी दो, जल्दी। आपने देखा होगा कई बार जैसे डॉक्टर कहा कोई बीमारी ज्यादा ग्रस्त वाला पहुंच जाए ना, तो कम बीमार वाले को थोड़ा साइड रखो, यार इसकी समस्या ज्यादा है, ताली बजाओ, ऐसा करके वो ये इलाज कर देता है। तो सब लोगों ने कहा बोले इनकी समस्या ज्यादा है भैया, एक के ऊपर एक बैठ के आ रहे हैं। तो बोले क्या करें, इन्हें जल्दी अंदर जाने दो बोले। तो उन्होंने जल्दी अंदर आने दिया। तो द्वार के किनारे पर एक भैया बैठा था, उसके हाथ में हल्दी चावल का निमंत्रण था। तो दोनों वही वो उतर गया, उतर के उन्होंने हल्दी चावल का निमंत्रण दिया। अब हल्दी चावल का निमंत्रण ले तो लिए, अब उनकी लाइन लग गई। अब देखो कैसे लाइन लगी। लंगड़ा कहने लगा भैया अगर प्रैक्टिकल करना है तो बोले पहले आप लगाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमको दिखा रहा, पहले तुम लगाओ। नहीं यार बोले पहले तुम लगाओ, मेरा तो पाँव जैसा भी है मैं तो देख ही पा रहा हूँ, तुमको दिखा नहीं रहा। हाँ तो बोले ठीक है चलो। उन्होंने दिया हल्दी चावल का निमंत्रण और हाथ में रखा, ऐसा दिया और धीरे से गया। वो अंधा जो भैया था वो कुपार बाबा के धीरे 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 जैसे ही पहुंचा है ऐसा लगाया और एकदम से करंट फैला। और जैसे ही करंट फैला तो उसकी रोशनी वापिस हो गई। ताली जोर से, उसकी रोशनी वापिस हो गई। झकाक से एकदम नेत्र खुल गए और खुलने के बाद दुनिया का नाम लेने लगा। कहने लगे राजा साहब तुम्हारी जय हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, सेवा ज्वार हो। पूरे परिवार में, पूरे राजमहल में हाहाकार मचा दिया। अरे कहने लगे ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। वो अपने हाथ में लिया, ताली बजा रहा और नचने लगा। अब लंगड़ा बचा, लंगड़ा का पांव थोड़ा टेढ़ा था। लंगड़ा ने क्या किया, उसने भी जल्दी लिए और लेकर के उन्होंने भी लगाया। जैसे ही उसका पांव टेढ़ा था, जैसे ही लगाने वाले थे और जैसे ही पहुंचे हैं माथे के किनारे और उसका पांव भी खट से ठीक हो गया। ताली जोर से बजा, वो का पांव भी ठीक हो गया। दोनों बड़े प्रसन्न हुए। अरे वाह आज अच्छे आ गए भैया, तो जीवन दान बोले फिर से मिल गया, अच्छे आ गए बोले। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते होते भैया काफी दिन उन लोगों ने फिर वहां राजा साहब को सेवा दिया, क्योंकि उनको बहुत बड़ा आश्रम मिल गया, चलने बनने लगा, नेत्रों पे दिखाई देने लगा। तो कई दिनों तक वहां उनने सेवा दी। कई मेहमान आते थे, उनको खाना खिलाते थे, पातल फेंकते थे, सेवा देने लगे, जल पिलाने लगे। काफी दिनों तक मेहनत की और मेहनत करने के बाद बहुत समय हुआ और होने के बाद हमारे कुपार बाबा धीरे धीरे बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए भैया? धीरे से भैया कुछ दिन के बाद 6 महीने के हो गए। ताली बजानी पड़ेगी। 6 महीना के हो गए बाबा कुपार, थोड़े बड़े हो गए। तो घर में अकेली थी मैया, दासिया तो थी। तो माँ को एक दिन क्या करना था, मही धोना था। हाँ माँ को मही धोना था और पिसाई करना था। तो सूरज महाराज की थोड़ी रोशनी थी तगड़ी। तो मैया ने विचार किया, मैया ने विचार किया, बोले चलो लाला को धूप में सुला दिया जाए, कम धूप है। तो 10 बजे का समय था और मैया को काम करना था। तो मैया ने जल्दी से लाला को धूप में सुला दिया। अब मैया ने धूप में सुलाया, भैया पर भूल गई मैया। मैया को ज्ञात नहीं हो पा रहा कि लाला कहाँ है। अब यहां से 10 बजे का समय होते 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 12 बज गए और 12 के बाद धीमे धीमे समय बदलने लगा। धीरे धीरे लौटावा हुआ और जैसे ही दिन लौटने लगा तो राजमहल के घर के पीछे खाट लगाकर मैया ने सेमरा मड़ा के नीचे सुलाया था। और जब तक छाई रही तब तक ठीक है। और थोड़े देर के बाद भैया कुपार बाबा के नेत्रों पर धूप आने लगी। ताली बजानी होगी। सोते सोते बाबा के नेत्रों पर धूप आने लगी। कुछ देर के बाद सूरज महाराज यहाँ पर जब फल खाए रहे, नागदेवता ने फल गिराए थे मैया के लिए। तो नागदेवता ने कहा था कि माँ जब गुरु का जन्म हो
तो एक बार मुझे उनके दर्शन करवा देना। तो यहाँ पर जो है सूरज महाराज की रोशनी पड़ रही है। यहाँ पे सूरज महाराज अपने बादल से कह रहे हैं कि थोड़ा छाई दो। गुरु गोपाल बाबा सो रहे हैं, बादल इधर आ रहा इधर जा रहा, पर रोशनी कहाँ रुकने वाली है। थोड़े देर के बाद वो निकल जाती थी रोशनी सूरज महाराज की। तो बड़ी वहां गंभीर समस्या खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद सूरज महाराज को याद आया कि माँ जब हिरवा फल खाने गई रही तो उस समय नागदेवता ने कहा था कि दर्शन करना है। चलो बोले अभी मौका है, ताली जोर से बजानी होगी, अभी मौका है। तो वहां पर तत्काल सूरज महाराज जो है नागदेवता को खबर देते हैं। नागदेवता से कहे भैया आप कहाँ हो। नागदेवता ने जो उनका जो बमीटा था निकल के सूरज महाराज से प्रणाम किया। कहने लगे क्या बात है, आज मेरा नाम पुकार रहे हैं सूरज नारायण, क्या बात है। उन्होंने कहा, बोले नागदेवता एक बात बताओ, आप जब हिरवा देवी आपके नगर में आई थी फल खाने, आपने क्या कहा था मैया से। उन्होंने कहा महाराज मैंने मैया से कहा था एक बार मुझे दर्शन करा देना। बोले हाँ। तो बोले आपको दर्शन करना है क्या उनका। बोले किसका, गुरु गोपाल बाबा का। बोले हाँ एक बार दर्शन करवा दो सूरज महाराज। तो बोले एक काम करो भैया, अभी बड़े परेशानी में है वो। बोले कैसे। अभी मेरी रोशनी बोले मैं काफी रोक रहा हूं, पर बोले रुक नहीं रही है, और वो बोले चलती जा रही है, थोड़ा कृपा करो। बोले तो बोले थोड़ा कृपा करो। वो लाला का नाम क्यों नहीं पूछा, मैं कल था आपसे। चलो कोई बात नहीं। एक बार जो नन्हे से भैया आए थे उन्होंने 52 रुपया मुद्रा भेंट दी है। एक बार ये नन्हे भैया के लिए भी तालियां जोर से। आदित्य भैया है, वीके जी है। वीके जी कौन से वीके हो बताओ तो। तेंदी सार हो के राई भंडारा हो के बागमारिया। चलो आज ना बताओ तो ना बताओ, पर कल जरूर बताना। हाँ तो भैया वहां जैसे ही समय आया तो चलो ना बताओ ना, मैं कहा था याद करवाओ जरा, कितने लोगों को ज्ञात है। तो यहाँ अब समय हो रहा था, तो जो सूरज महाराज की रोशनी है, मैं इसलिए पूछ रहा था आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नहीं। आप लोगों को आगे बिठा ले, शाम के समय परीक्षा होगी। आगे बैठने का मतलब ये नहीं है कि लाभ हो रहा है। यहाँ परीक्षा होगी आज, और कल तो पेपर ही है, परसों के दिन तो फाइनल है। पास निकले या फेल। मेरा फिर यहाँ से फिर मैं उठा और फिर बांटने जाऊंगा मैं बालाघाट। 9 तारीख से वहां प्रारंभ करूंगा बालाघाट में, चकाचक बिल्कुल आप जैसे हो ना ऐसे ही। फिर मुझे तो रोज पब्लिक मिलती है, मैं भी बड़ा किस्मत वाला हूँ। लोग तो आदमियों को देखने तरसते हैं, क्या बात है, तालियां हैं, तरस जाते हैं। पर मैं देखो कितना खुशकिस्मत हूँ, जो मैं जहाँ चला जाऊं वहां मैं भी उनको देख लेता हूँ और वो भी मुझे देख लेते हैं। वाह बहुत अच्छी बात है। परम शक्ति ने बहुत, मेरे माता पिता को भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैया सर्वोपरि रखना, सबको अच्छे रखना, कोई को तकलीफ ना हो। मेरे जाने के बाद भी जितने भक्त कथा सुनने आए हैं, सबके धन में, तन में, मन में, बुद्धि में, विवेक में तेज बल बनाए रखना। आधी रात बछरात गेल में, घाट में, नगर में, नगरी में, कोठी में, मंडी में, शेर में, सजई में, बरकत में, पढ़े लिखे आगे बढ़े और नाम ऊंचा करे। ताली बजा जोर से। और हमारे दरबार भैया संपत भैया मस्कोले जी हैं, और माखनलाल दादाजी, अरे वाह, नागेश भैया, ये हमारे पुराने भक्त को आगमन हुआ है। और ये छिंदवाड़ा जिले से आए हैं और इनका गांव है कुंडाली। और इनके गांव में मैंने कार्यक्रम करके आया हूं, तो उनको पता है कि गुरुजी का कार्यक्रम नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में चल रहा है। वो दूर से किराया डाल के आए हैं, ताली एक बार बजानी होगी। वाह कितने दूर से आए हैं। और वो भक्त एक बार यहाँ पहुंचे और उनके लिए हमारी समिति जो है सम्मान के साथ हल्दी चावल तिलक बंधन करें। बोलिए परम शक्ति बड़ा पेंदा। धन्यवाद। तो सुनो ना भैया, एक बार मेहमान आए हैं तो हो जाए ना, बहुत दूर से आए हैं। अब आप मत क्या ना गाना गा रहे हैं, गाना पड़ता है ना यार, गाना नहीं गाऊंगा तो आप लोग भी कहेंगे ये क्या है। तो मेहमान दूर से आए हैं, सब लोगों के लिए, वो उनके लिए भी और आप सबके लिए एक गीत है। डीजे
नहीं होती है। क्या बोला? शेर अच्छा हो तो ताली बाज में बजना है, अभी नहीं। के बड़ा देव की अदालत में वकालत नहीं होती है, और हो जाए एक बार सजा तो भैया कभी जमानत नहीं होती है। तालियां। क्या बोला? तो कहना है क्या? सब मेहमानों के लिए, दूर से आए हमारे कैमठाने में पहुंचे सभी अतिथियों के लिए लीजिए। रे गोंडे बाना के बाजे बाधैया है ना, रे गोंडे बाना के बाजे बाधैया आ गए रे मोरे भैया। जो भी नाचना चाहते हैं अपनी जगह में नाच सकते हैं, ऐसा नहीं कि आई आएंगे, नहीं, अपनी अपनी जगह में खुशी पहुंचा कर सकते हैं।
नाचने वालों के लिए एक बार तालियां। आदिवासी समिति रैयतवाड़ी की ओर से समिति को सुप्रीम भेंट पहुंचती है। हमारी जो कैमडाने की समिति है उनको दान दिया गया है 1100 रुपया। 1100 रुपया मुद्रा भेंट आती है। ऐसे समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां। और साथ ही हमारे भैया जी धुर्वे जी हैं ढाना से, ढाबा वाले, उनकी ओर से 100 रुपया मुद्रा। साथ ही हमारे चोखेलाल भैया यादव जी हैं कलकुही से, उनकी ओर से 50 रुपया भेंट है। परम शक्ति बढ़ा दो। और नीलम मस्कोले जी कलकुही से हैं, इनकी ओर से 100 रुपया। और साथ ही हमारे नामरायण उइके जी हैं 50 रुपया के अमडाने के वासी हैं। और साथ ही हमारे दुर्गा प्रसाद उइके जी ये भी ढाना से है, उनकी ओर से भी 50 रुपया। हरि सिंह भैया परते जी महुआ खेड़ा से है, उनकी ओर से भी 50 रुपया। साथ ही मुन्नू भैया गज्जाम जी हैं, इनकी ओर से भी 50 रुपया। और साथ ही हमारे गया सिंह भैया उइके जी हैं, उनकी ओर से कलकुही से है, उनकी ओर से भी 100 रुपया। और साथ ही हमारे बलीराम भैया कुमरे जी हैं, उनकी ओर से भी 100 रुपया। बांसखेड़ा से आए हैं, वाह। और साथ ही बलीराम भैया कुमरे जी हैं, ये भी बांसखेड़ा वासी है। सभी दानदाता हैं, इनकी ओर से एक बार और जोरदार तालियां। गोविंद भैया, गोविंद प्रसाद भैया और साथ ही जनमान भैया धुर्वे जी, इसी प्रकार से इनके बीच में, हमारे बीच में भी इनका 350 रुपया मुद्रा भेंट आती है। देवादिदेव महादेव बाबा एक इनके परिवार को खुश रखे, जोरदार तालियां सम्मान के साथ। धन्यवाद। और जो रुक गया हो तो दोबारा वो चिट्ठी बना दें, कोई परवाह नहीं है, बोल दिया जाएगा। धन्यवाद। हाँ, तो हम कहाँ हैं, किसी को ज्ञात है कि नहीं? भूले तो नहीं? बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंदा। कथा नहीं भूलना। और कल भी जल्दी आना। अभी तो मैं 1 घंटा हूं, आप लोगों को चिंता मत करो, मैं बहुत समय लूंगा क्योंकि लेट आए हो ना आज। हाँ, आज जल्दी छुट्टी नहीं होगी स्कूल से, आज थोड़ी लेट होगी भैया। और सुंदर सिंह भैया कुशवाहा जी, लीलाधर भैया कुशवाहा जी कलकुही से 50 रुपया। विजय यादव भैया जी हैं, ये भी कलकुही से हैं, दोनों जो कल जोड़ी से 52 रुपया मुद्रा भेंट देते हैं। भैया को आशीर्वाद है, सदा खुश रहे, बड़ा देव परम शक्ति उनकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। एक बार और सबके लिए जोरदार तालियां। हाँ चलो, तो हम यहां से जो है सूरज महाराज कहने लगे, भैया बोले अभी मौका है, चले जाओ। मेरी जो रोशनी है भैया वो बोले गोपाल बाबा के मस्तक में पड़ रही है, और बाबा बोले नजर इधर उधर कर रहे हैं। नागदेवता की बात को और सूरज महाराज की वाणी को सुनकर नागदेवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है, तो बताओ बोले कहां पे है बाबा गोपाल? उन्होंने बताया उम्मा गुट्टा कोर के राजमहल के निकट पीछे पर सेमरमड़ा का वृक्ष लगा है, उसी वृक्ष के नीचे खाट लगी है, और उसी खाट में गोपाल बाबा को मैया ने सुला दिया है, और माता कुछ काम करते समय बिसर गई। ताली बजाओ, माँ बिसर गई। बोले आहा, बोले चलो कोई बात नहीं। तो भैया वहां से उन्होंने विदा लिया और तत्काल फिर वहां पहुंच जाते हैं। अब यहां से चलते चलते नागदेवता पहुंचे तो राजमहल के पीछे सेमरमड़ा के नीचे गोपाल बाबा धूप के कारण उनको लग रही थी, तो हाथ पैर हिला रहे थे और थोड़े शोरगुल भी कर रहे थे। उन्होंने कहा, जाकर के उन्होंने पहले तो चरण स्पष्ट कहा, गुरुदेव आपके चरण स्पष्ट मिल गए, काफी है, मुझे तो लग रहा था कि आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। उन्होंने बढ़िया पांव के बढ़िया चरण स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैया तब तक आ रही है, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपाल बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या किया, अपना फन फैलाए और फन फैला करके गोपाल बाबा को छाया देने लगे। छाया देने लगे तो गोपाल बाबा को जैसे ही छाया लगी तो बाबा मुस्कुरा गए। बाबा बड़े मुस्कुराने और नागदेवता जीव निकाल रहे हैं, और जीव निकाल निकाल के उनको खिला रहे हैं। अब खेलते खिलाते काफी समय बीत गया। अब जैसे ही 12-2 का समय हो रहा था भैया,
और माँ को आंचल से लाला को दूध पिलाने का मन हुआ। थोड़ी देर के बाद याद आई कि मैंने लाला को कब का सुलाया है, कहा न जाने सोया कि नहीं सोया। तो बोले लाला को ना जाने क्या हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भली भांति वहां हमारे श्री राम प्रसाद जी उइके जी हैं, पोनार से आए हैं और बड़े सम्मान के साथ गुरु के गोपाल बाबा के वचनों को सुनकर के 551 रुपया मुद्रा भेंट करते हैं। एक बार तालियां जी। हाँ, और साथी संपत भैया मशकोले जी और माखन भैया भट्टी जी, इनकी ओर से भी 100 रुपया मुद्रा। छिंदवाड़ा वासी जिला छिंदवाड़ा कुंडाली ग्राम वासी हैं, उनकी ओर से भी 200 रुपया मुद्रा भेंट आती है। ऐसे दानदाताओं के एक बार नारा हो जाए, बोले नर्मदा दाईदा। धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरे बहन भाई वहां बड़े सर्वोपरि सम्मानजनक वहां उनको खिलाने लगे और माँ को याद आया कि लाला को मैंने काफी देर से सुलाया है, दूध पिलाना है। तो माँ ने काम को जल्दी छोड़ा और द्वार से निकलने लगी। और जैसे ही द्वार से निकलने वाली थी, एक पांव डाला है, एक नजर खाट की ओर डाला। उन्होंने जैसे ही खाट की ओर नजर डाला तो माँ को दिखाई दिया, वहां पे नागदेव दिखाई दिया। माता घबरा गई, जोर जोर से वहां चिल्लाने लगी और कहने लगी ये क्या हो गया, मेरे लाला को बोले नाग देवता ने घेर लिया गया है। जोर जोर से चिल्ला रही पर आवाज नहीं निकल रही है। और रोते 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 पास में एक दासी पहुंची, कहने लगे माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, आंसू भी नहीं निकल रहे, आखिर कारण क्या है। उन्होंने बताया, बोले बेटा, बोले देखो ना यहाँ पर नाग देवता ने मेरे लाला को बोले बंदी बना लिया है। वहां पर दासियों ने देखा तो वो भी रोने लगी और रोते रोते कहने लगी ये क्या हो गया। बोले आज ना जाने नाग देवता ने क्या किया होगा मेरे लाला को। तीनों चारों रोने लगे, रोते रोते नाग देवता कहने लगे माँ आपने मुझे नहीं पहचाना क्या। अरे मैया मैं कोई बाहर का लाला नहीं हूं, मैंने तुम्हें पहचान गया पर तुमने मुझे नहीं पहचाना। मेरी माँ ताली बजानी होगी, तुमने मुझे नहीं पहचाना। नाग देवता कहने लगे माँ मैंने बोले आपके लिए फल गिराया था और कहा था ना कि जब गुरु का जन्म हो जाए तो मुझे एक बार दर्शन करवा देना। उन्होंने विचार किया, बोले हाँ आपने कहा तो था, क्या आप वही हो भैया। हाँ हाँ माँ मैं वही हूँ, यहाँ कैसे आना हुआ। उन्होंने दास्तान पूरी सुनाई। बोले मैया आप तो काम कर रही थी, यहाँ पर बोले लाला की मस्तक पर रोशनी आ रही थी और सूरज महाराज परेशान हो गए थे, बादल को बुला बुलाकर यहाँ रोशनी बोले थामा नहीं जा रहा था। आहा बोले इसी कारण से मुझे बोले इन्होंने कहा कि आपको दर्शन करना है तो बोले चले जाओ अभी मौका है, मैया कुछ काम कर रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अच्छे आ गए भैया। उन्होंने कहा आप अब बोले रुको थोड़ा, बोले आपको सम्मान कर दिया जाए। दासियों से कहा बोले जाओ बेटा जाकर बोले नाग देवता के लिए थोड़ी हल्दी चावल का निमंत्रण लाओ, तिलक लगाते हैं और विदा कर देते हैं। चलो तो हम भी तिलक लगाते हैं और नाग देवता की गुरु गोपाल बाबा से विदाई करते हैं भैया मसरा। और यहाँ विदाई होती है तो क्या कह रहे हैं जरा देखो, जरा वहाँ के सब लोग कह रहे हैं देख लो करिया नाग। वो सब लोग कहने लगे ये करिया नाग है, इसे देख लो। बोले क्या कह रहे हैं देखो जरा। अरे देख लो करिया नाग रे भैया, देख लो करिया नाग रे। ये देख लो करिया नाग रे भैया, देख लो करिया नाग रे। क्या बात है। भैया देख ले करिया नाग रे, देख ले करिया नाग रे भैया, देख ले करिया नाग।
जी की ओर से उन्होंने कहा गुरुजी जय सेवा जोहार, ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है। क्या बात है, ये सही बानी भी रे यही सामती रे नागे जो देवे का काबन राखाइए। ये हो भैया और हमारे महेंद्र भैया विकेजी आदिवासी समिति रैयतवाड़ी से समिति के लिए 1300 रुपया दान करते हैं। एक बार तालियां ऊपर हाथ करके। क्या बात है, ये कैसे माना था भैया कहो बता दो रे बनवाना रीति दादा लागे बता दो ये देख ले करिया नाग ले भैया देख ले करिया। क्या बात है, ये देख ले करिया नाग ले भैया देख ले करिया। ये देख ले करिया नाग ले भैया देख ले करिया। ये देख ले करिया नाग ले भैया। ऊपर हाथ करके तालियां नाग देव के लिए। जाओ धन्यवाद। ऐसा होता है भैया, नाग देवता को कभी भी हो सम्मान देना पड़े तो ऐसे ही देना पड़ता है। और हमारी जो समिति है गोंडवाना एजेंसी पिपरिया की दुकान वालों की ओर से अपनी संस्कृति की सामग्री एवं अभी तो मैंने कहा था सभी समक्ष है दुकान, वहां आप ले सकते हो और फोनेम भी ले सकते हो, लाकिट भी ले सकते हो। ये सारी हमारी विधिवत पिपरिया से दुकान पहुंची है। उनको भैया आप यहाँ आए हो एक बार जरूर सामग्री पर वहाँ ध्यान देवे कि गोंडवाना का कल्चर कैसा है, रीति रिवाज कैसा है। आदिवासी सेवा समिति पिंडरई जी हाँ पटरई ठाकुर से हैं, उनकी ओर से भी समिति को मुद्रा भेंट होती है 1551 रुपया उनकी तरफ से भी। एक बार उन वासियों के लिए जोरदार तालियां जो दानदाता है। ऐसी हमारे मदद समिति करती है, आभार व्यक्त करता हूं। लीजिए और भैया थोड़ी से ध्यान रखना है, कथा मत भूल जाना। साथ ही हमारे जमुना प्रसाद धरबे जी हैं, उनकी ओर से भी मुद्रा भेंट आती है। और महेश सिंह भैया उइके जी है ना जी, उनकी ओर से भी भेंट आती है 100-100-150 ऐसे 3 दानदाता हैं। पर मैं सोचता हूँ थोड़ी राइटिंग भैया बढ़िया उमदासी रहे तो उच्च रहेगा, क्योंकि दान जाता है। कमलेश भैया पढ़ते जी हाँ ये भी मास्टर है, 52 रुपया भेंट आती है। इनके लिए सभी के लिए जोरदार तालियां। ये हमारे नन्हे से भैया, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ये नन्हे भैया हैं, उनके रहे गुरुजी अगले साल नाम बताएंगे। इनके लिए भी ताली बजा दो, ये अच्छे हैं, गुरु गोपाल बाबा की गाय हैं, आशीर्वाद है, सदा कुछ रहो। तो हाँ हम कहाँ थे, यहाँ पर जैसे ही मैया ने दिया तिलक लगवाए और नाग देवता को वहां से विदा कर दिया गया। नाग देवता बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा चलो आज गुरु के दर्शन भी हो गए, माँ के दर्शन भी हो गए और तिलक वंदना हो गए। पुरवा कोट पुरार वंशी उम्मा को टाकोर के राजा महाराज पुलसियों की माँ यानी देवी धर्म पत्नी मैया हिरवा के दर्शन होने पर भाग भाग हो गया, मैं भाग भाग हो गया, ताली बजा, बड़ा प्रसन्न हुए। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए वहां, और प्रसन्न होने के बाद वहां से निकल गए। और वो तो चले गए पर लाला को वहां से अंदर लाए। अब धीमे धीमे लाला जो हैं बड़े होने लगे। कितने बड़े हो गए भैया? लाला धीमे धीमे सुनो ना वो निगने लगे। तो मैया जो माँ थी कभी वो दराई करती थी, पिसाई करती थी। अच्छा सुनो ना, गोंडी में गोंडी कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठाओ तो जरा, गोंडी कौन कौन जानता है? नहीं जानते तो चलो हिंदी में बता रहा हूं। गोंडी में चकिया जानते हो ना? चकिया कौन कौन जानता है? चकिया बताओ। सभी जानते हो। देखो ना ये चकिया को गोंडी में जब मैं पूछ रहा था तब तो नहीं बोले,
हाँ अभी पूछूंगा, रुको। गोंडी में चकिया का मतलब होता है, गोंडी में बोलोगे तो जत्ता बोला जाता है। गोंडी में क्या बोलते हैं? जत्ता। पानी को क्या बोलते हैं? एर। गोंडी में पानी को एर बोलते हैं। और अगर गर्म पीना तो कास्ता, है ना, अलग अलग होगा। तो जैसे खाना खाना तो क्या बोलते हैं आप लोग? जब ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं गोंडी में? शायद आप, हाँ तो आप समझ जाना, खाना को भी अलग बोलते हैं। जैसे कोई मेहमान आए तो उनको बिठाना तो उतना बोलते हैं। बड़ी अच्छी बोली थी, मगर क्या करें अब धीरे धीरे साफ छिन गई। अच्छे बोलते थे लोग, कहते थे वाह। जैसे अगर पानी मंगाना ना अपने धर्म पत्नी से तो बोलते थे ओ संगवारी, वो कहे काबर बोला से राजा साहब, अरे माया लगी सो एर कास्ता यार उन्दी गिलास। राजा साहब पानी मांग रहे हैं, मतलब समझ जाती थी रानी। अब तो कहां दूर से चिल्लाते हैं, सुन रही हो क्या? कई कई कहते हैं नहीं तो सुन रही है का? हाँ, थोड़ा पानी ले आओ। उन्होंने कहा यार पीना है। उधर से वो भी देवी भी, कई देवियां कहती हैं अब मैं तो आके बैठो और तुरंत ही पानी मंगा रहा है। ऐसा होता है कई बार, लेकिन अब थोड़ी सभ्यता चेंज हो गई, अच्छी बात है। लेकिन अब तो है को ज्यादा बोलते हैं, हम ना, हाँ ना, ही ना, ऐसा बोलते हैं ना। पहले ऐसे नहीं बोलते थे, बड़ा अच्छी बात बोलते थे। अपने साहब को तो राजा ही साहब बोलते थे, संगवारी लगे चाहे राजा साहब लगे। दिन को जैसे निको नरका बोलते हैं, सगड़े हैं, सुबह को सगाड़े, संध्या गड़े उद्या गड़े, ऐसा बोला जाता है। जैसे खाना को जैसे रोटी हो गई तो साड़ी, दार हो गई तो कुसरी गाटो तीनाना, ऐसा बोला जाता है। तो अब की भाषा तो गोंडी भाषा शायद लोग सीख पाएंगे, पर काफी है। जैसे गोंडी को गिनती में कैसे गिनते हैं? उन्दीरन मोद नालुंग सयुंग सारुंग येरुंग नारे, ऐसा बोला जाता। अब के लोग तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 बस ताली बजा जोर से, ऐसा होता है। तो ये भी हमें एक सभ्यता होनी चाहिए। प्रकृति की कृपा होती है और प्रकृति जो है सबको सम्मान देती है। तो भैया यहाँ जैसे आए तो लाला कितने बड़े हो गए। 1 महीना हुआ, दूसरा महीना हुआ, तीसरा महीना हुआ, और लाला जो है 5-7 महीना के बड़े हो गए। और जैसे बड़े हो गए धीमे धीमे साल भर के हो गए, तो लाला को धीरे धीरे निगने बनने लगी। जब मैया चकिया चलाती थी, वही तो समझा रहा था मैं, कथा वही तो है, भूल मत जाना। चकिया चलाती थी तो पकड़ लेते थे, मही थी तो महेड़ा पकड़ लेते थे, दराई कुटाई करती थी तो वो मूसल को पकड़ लिया करते थे। तो मैया देखते देखते बड़ी परेशान हो गई। एक दिन मैया ने क्या किया, मही बहा रही थी, तो मही बहा रही थी तो लाला ने क्या किया, पूरा दहेड़ा पलटा दिया। और जैसे ही दहेड़ा पलटा तो माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा लाला तुम बहुत परेशान करते हो, और मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने क्या किया सुनो ना जरा। जिस दहेड़े पर वो खंबा था जहां मही बहा रही थी, वो बहाने वाली लकड़ी और रस्सी को निकाला और निकाल के कमर में बांधा और बांध के वहीं छोड़ दिया। और वे तो गुरु थे, कहाँ बंधने वाले थे? ताली तो बनती है ना भैया। हाँ, वो कहाँ बंधने वाले थे? ये हमारी दास्तान थी। कुछ लोगों ने इस बात को छीन लिया गया है, पर मैं नहीं कहूँ किसने छीना। अभी तो आई है तो कौन कह पाएगा किसको क्या है। तो बांध दिया, और बांध के उन्होंने कहा आप यही रहना, अब कहीं नहीं जाना, बहुत बहुत मारूंगी तुमको। उन्होंने कहा, थोड़ी देर के बाद तोतली भाषा बोलते, माँ मुझे गलती हो गई क्या? गलती क्यों नहीं हो गई लाला, देखो ना पूरा मही का दहेड़ा फूट गया, अब लाएंगे तब भाएंगे, अब क्या करेंगे यहाँ? हाँ, तो रोज बड़ी अब मुस्कुरा रहे लाला। बोले अब गलती हो गई, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ मैया, अब नहीं पकड़ाऊंगा ना, आज छोड़ दो ना। बोले नहीं छोड़ूंगी मैं, तुमको बांधे रहना। तो मैया ने बांधा और काम पे लग गई। अब गुरु थे, वो बंधने वाले कहाँ थे? थोड़े देर के बाद उन्होंने छोड़ लिया, दोनों हाथ बंधे थे, कमर ऐसा छोड़ लिया उन्होंने, और छोड़ा और फिर परेशान करने लगे। कहीं वो दराई को बगराते, कहीं आटा को बगराते, कहीं पिसाई को। देखते देखते बड़े परेशान हो गए। एक दिन परेशान, दूसरे दिन परेशान, तीसरे दिन दासियां भी पकड़ते थे, पर बाबा नहीं आते थे उनके हाथ, बाज नहीं आते थे। तो एक दिन उनकी दादी माँ ने देखा, बोले हिरवा ये लाला बहुत परेशान करता है क्या? मैया मैं तो बहुत परेशान हूँ ये लाला से। तो बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो ना, ये चुपके चुपके निकलता है। बोले हाँ माँ, ये कहीं भी चुपके चुपके चला जाता है। बोले पता करने के लिए क्या किया जाए? बोले मेरे पास इसका रास्ता है ना बेटा। कौन कह रही है? हिरवा देवी की सास माता कह रही है। तो उन्होंने कहा बताओ मैया क्या है?
बोले अगर भैया जब पुलिस मेरा बेटा जब बाजार जाएगा ना तो उनसे कहना कि लाला के लिए घुंघरू ले आए, तो ताली बजाओ घुंघरू, हाँ ये जब भी निकलेगा तो आवाज देगी। बोले उन्होंने कहा हाँ यार ये सही कही आपने। बोले तो उन्होंने उनकी दादी माँ ने कहा बेटा चाहे तो घुंघरू ले आना जरा। तो पहले के जमाने के लोग बड़े शौकीन थे, अपने बच्चे को कमर में घुंघरू बांधते थे। अब के तो बड़े शर्माएंगे, कहेंगे घुंघरू भी बनवाए तो चांदी के बनवाए, कौन पहराए पीतल की। उन्होंने कहा ऐसा बहाना मारते हैं, क्या करे पूरा नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया, कमर में मैया ने घुंघरू बंधवा दिया और घुंघरू बंधवाया तो जब गोपाल बाबा निकलते थे ना तो झुन झुन करके आवाज आती थी। तो मैया समझ जाती थी कि लाला इधर खेल रहा है, काम मतलब कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, खेल रहा है अभी। तो उन्होंने घुंघरू बांधा और जैसे ही उन्होंने बांधा तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन दादी माँ द्वार के किनारे बैठी गोपाल बाबा निकल रहे थे तो घुंघरू बज रही थी छम 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 छम, तो हंसने लगी। और हंसते हंसते दादी ने क्या कहा जरा देखो, वो कह रही है लाला बोले तुम बड़े अच्छे लग रहे हो यार, बोले थोड़ा और नाचो ना। तो बच्चों की आदत रहती है, ऐसी ऐसी माँ ने करी तो वो नाचने लगा। तो क्या कह रहे हैं, अरे मैया ने कमर में घुंघरू बंधवाई हो।
भी 101 रुपया मुद्रा भेंट यहाँ पहुंचती है। धन्यवाद। क्या प्यारो लागते लाला, प्यारो लागे रे, प्यारो लागे रे लाला, प्यारो लागे। ये भैया मैया ने कहा मरवा मांगे, क्या बात है। एक बार और तालियां घुंघरू के लिए। अच्छा, कथा तो नहीं भूले ना? कितने लोग हैं जो कथा नहीं भूले हैं? हाथ उठाओ। कथा नहीं भूले हैं, हाथ उठा के बताओ, पता चलेगा, पूछा जाएगा। ऐसा नहीं, भूल मत जाना, क्योंकि गीत इसलिए गाना पड़ता, आ रहा तो गाना पड़ता ना, क्या करें। हाँ तो भैया हमारी जो कथा है वो चल रही है कहाँ? यहाँ पर जैसे ही उन्होंने मैया ने देखा दादी माँ ने, तो बड़े प्रेम के साथ गुरु गोपाल बाबा के वो घुंघरू की आवाज सुनकर के उन्होंने गीत गाया था और मैंने भी गा दिया। अब धीमे धीमे वहां का जो समय था वो बड़े होने लगे भैया, धीरे धीरे 2, 4, 5 5 वर्ष के हो गए। अब भैया 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन की बात रही, तो भैया को क्या हुआ, जरा सुनो, गौर से सुनो, कथा भी कोई कहीं नहीं जाएगा। भैया हमारी समिति से निवेदन है कि एक बार और जलपान की व्यवस्था की जाए। समिति के लिए तालियां, एक बार और तालियां। जब मुझे आप अगर ज्यादा कहते हैं ना, अगर मुझे ज्यादा पब्लिक दिखती है तो आनंद आता है कि मैं कथा सुनाऊं, और अगर जब इधर उधर होते तो मन लगता है कि बताओ यार, अपन इतनी मेहनत करके खर्च करके यहाँ आए हैं और यहाँ पर समाज इधर उधर जा रहा है या सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारा सिरवण काम नहीं कर रहा है, और जिसका सिरवण काम नहीं करता वो बतियाते रहता है, और जो कथा सिरवण करता है उसको ध्यान से सिरवण करता रहता है। ताली बजानी होगी, ये कथा का नियम होता है। तो इसी प्रकार से मेरे वहां राजा रानी बड़े प्रेम के साथ भैया 5 साल के हो गए। जैसे ही 5 साल के हुए भैया, तो एक दिन की बात है, गुरु गोपाल बाबा को रात में सपना आया। कैसे सपना आया? उनको सपने में गंगा मैया दिखाई दी। क्यों? कारण है उसका, इसलिए दिखाई दी कि वहां पर उनका जन्म हुआ था। हाँ, तो रात में सपना दिखा, तो जैसे ही सपना दिखा तो सुबह उठे, माँ से बताया नहीं उन्होंने, ना पिता से बताया। उन्होंने, उनके मित्र थे, वो मित्रगणों से पूछा, बोले भैया जरा इधर आओ ना। तो बड़ा भैया था एक, उनसे 10 साल का, वो भैया से कहा, बोले भैया तने सुनो ना मेरी बात को। उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या बात है। एक बात बताओ यार, रात में बोले मुझे सपनों में गंगा दिख रही थी। तो वो 10 साल का उम्र का जो बच्चा था, उन्होंने कहा भैया गोपाल बाबा स्वाभाविक है, बोले तुम्हें दिखा होगा। बोले क्यों? इसलिए दिखा होगा कि आपका जन्म बोले राजमहल में नहीं हुआ है,